Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, the perpendicular distance from the origin to the plane through the point. ठीक है, पॉइंट क्या है 2 3 माइनस 1 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप इज। ठीक है, तो हमारे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम जानते हैं तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमारे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन देखिए हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं उसको आर माइनस ए मल्टीप्लाइड एंड नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ये हमारा इज इक्वल्स टू 0 होता है। नॉर्मल वेक्टर को हम परपेंडिकुलर वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आर ए वेक्टर है जिस पॉइंट से पास हो रही है वो वाला वेक्टर होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए आर वेक्टर होता है हमारा एक्स आई के प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए वेक्टर की बात करें तो हमारा पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, डॉट एन वेक्टर। अब देखिए एन वेक्टर जो है वो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो प्लेन है उसकी इक्वेशन निकल जाएगी। तो वो देखिए कितनी आएगी, इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो देखिए एक्स वाली टर्म आई कैप वाली टू टर्म्स हमारे पास, एक्स माइनस 2 आई कैप। ठीक है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखिए यहाँ पे जो साइंस हमारे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा चेंज था। y प्लस, देखिए यहाँ पे j वाली टू टर्म्स है तो y माइनस 3 j कैप। ठीक है, और k वाली हमारे पास टू टर्म्स है तो प्लस z प्लस 1 के कैप। ठीक है, और इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप से। अब डॉट प्रोडक्ट है तो हमारी सिंपली जो आई कैप है वो आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, तो x-2 मल्टीप्लाइड 3 प्लस ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, सो -4 हमारा मल्टीप्लाइड होगा y-3 से प्लस z प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाइड होगा हमारा 7 से इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जब सोल्व करेंगे तो हमारे को कितना मिलेगा 3x-6 प्लस, सॉरी अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4y माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 7z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ गई 3x-4y प्लस 7z, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस 17, सॉरी 13। ठीक है, क्योंकि 6 में से 7 करेगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस 12 हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब देखिए हमारे को क्वेश्चन में बोला है कि हैंड्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो हमारे को प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ओरिजिन से हमारे को फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या थी 3x-4y प्लस 7z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए 13 डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होती है ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर 13 डिवाइड बाय रूट ऑफ, यह आ जाएगा हमारा 74। तो ये इसका फाइनल आंसर है 13 डिवाइड बाय रूट ऑफ 74। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, थैंक यू।